हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है और वो कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। एसएससी और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके अंदर पूछ लिया जाता है कि ये वाला नेशनल पार्क बताइए कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अंडमान और निकोबार के नेशनल पार्क। अंडमान और निकोबार एक तरीके से सेपरेट है, इंडिया के पूरे मेनलैंड है ना, वहाँ से हटकर ये बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर आपको 9 नेशनल पार्क मिलेंगे। तो 9 नेशनल पार्क अगर हम देखें तो सबसे पहले नेशनल पार्क आ जाता है गलतिया नेशनल पार्क। अब देखो, जो आपका अंडमान और निकोबार है वहाँ पर बहुत ही मात्रा में पानी होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो एक आइलैंड है तो आसपास पानी होगा। वहाँ पर आपके जो पैर हैं वो गल जाते हैं। तो इससे हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं कि गलतिया जो नेशनल पार्क है वो आपको अंडमान और निकोबार में मिल जाएगा। उसके बाद आता है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, कैंप बेल नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क और फिर रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। तो अब देखिए, आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, इस स्टोरी की मदद से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। महात्मा गांधी और रानी झांसी, झांसी की रानी, दोनों चले गए हैं अंडमान और निकोबार पे। अब अंडमान और निकोबार पर जाएंगे तो रहने के लिए उन्हें कुछ तो चाहिए होगा, तो उन्होंने लगाया कैंप और कैंप के ऊपर टाक दी एक बैल। तो इससे एसोसिएट हम कर सकते हैं कि महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क और कैम्पबेल बे नेशनल पार्क वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो है ये आप देख सकते हैं माउंट हैरियट नेशनल पार्क, इसको आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, इस पर भी हम वापस आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक है सैडल पीक नेशनल पार्क। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो सैडल पीक है वो पाई जाती है अंडमान और निकोबार में, जो कि है सबसे ऊंची चोटी। इसकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक अंडमान और निकोबार की। तो इस तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं कि अगर सैडल पीक अंडमान निकोबार में तो सैडल पीक जो नेशनल पार्क है वो भी अंडमान और निकोबार में होगा। उसके अलावा जो देखिए, यहाँ पर 3 नेशनल पार्क आ गए जिनका नाम बिल्कुल एक जैसा है। मिडिल बटन है, साउथ बटन है और नॉर्थ बटन है। तो जहाँ पर भी बटन आ रहा है वो वहाँ पर सीधा सीधा लगा दो कि भाई ये तो है अंडमान और निकोबार के अंदर ही अंदर। अब अपने पास बच गया माउंट हैरियट नेशनल पार्क। तो जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है इसको ऐसे याद कर लो, क्योंकि सारी चीज़ें तो अपन ने थोड़ी थोड़ी एसोसिएट कर ली है, लेकिन अब अलग क्या रह गया कि माउंट हैरियट रह गया। तो इसको अपन सीधा याद करेंगे, तो सबसे पहले याद करेंगे माउंट हैरियट को, उसके बाद की चीज़ें हम एसोसिएट कर सकते हैं इस चीज़ से। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, जो कि भारत के निचले हिस्से में, जो कि है साउथ साउथ के अंदर पाया जाता है आंध्र प्रदेश, पश्च बे ऑफ बंगाल की साइड, जो कि भारत का ईस्टर्न पार्ट है। आंध्र प्रदेश के अंदर 3 हमको नेशनल पार्क मिलेंगे, पापीकोंडा मिलेगा, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क मिलेगा और राजीव गांधी नेशनल पार्क मिलेगा। आप आंध्र प्रदेश को मैप के अंदर देख सकते हैं। पापीकोंडा जो नेशनल पार्क है, अब देखो अंधे, आंध्र प्रदेश में 2 चीज़ आती है, एक तो अंधा आता है और एक आंधी आती है। तो अगर आंधी आएगी तो कब आएगी? जब पापी लोग, जब कोई पाप करेगा। अगर साउथ की मूवी देखी होगी तो वहाँ पर अगर कोई आदमी कोई ना कोई पाप पाप कर रहा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, हवाएं चल रही होती है, घंटियाँ बज रही होती है मंदिर की। तो मतलब पाप किया तो भाई साहब आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, पाप किया आंधी आई तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर हो गया वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। अब देखो, पहले जो अपने स्टोरी पढ़ी थी उसके अंदर क्या था कि महात्मा गांधी और झांसी की रानी घूमने गए थे अंडमान और निकोबार में, लेकिन यहाँ पर कौन चला गया है? राजीव गांधी है, वो चले गए हैं आंध्र प्रदेश में घूमने के लिए। तो आंध्र प्रदेश में घूमने के लिए राजीव गांधी चले गए। तो एक तो आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क तो अपन को पता चली गया। इसके अलावा वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। बाकी आंधी चल रही है, पापियों की वजह से चल रही है, तो पापीकोंडा नेशनल पार्क आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें, जो कि भारत के एकदम कंधे पे आप देख सकते हैं ईस्ट के अंदर, भारत के नक्शे में आंध्र प्रदेश, जो कि आपको नक्शा दिखाई भी दे रहा होगा, इसके अंदर 2 नेशनल पार्क है। एक तो मूलिंग नेशनल पार्क है और एक नामदफा नेशनल पार्क है। इसको एक सिंपल से ट्रिक से हमें ना याद कर सकते हैं कि एक लड़का है और उसके हाथ में क्या है? मूली है। एक बार आंख बंद करके इमेजिन करके देखो कि एक लड़का है और उसके हाथ में है मूली, और मूली वो खा रहा है। तो मूलिंग नेशनल पार्क उससे हो गया है। और एक लड़का उसके पास आता है, आके बोलता है कि भाई मूली दे दे यार, मुझे भी दे दे, लेकिन तुम उसको क्या करते हो? दफ़ा हो जाए ऐसे। तो तुमने मूली नहीं दी उसको और उसको बोला वहाँ से दफ़ा हो जा। तो इससे बन गया हमारा कि मूलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुण नाम का बंदा, ये जो अरुण नाम का बंदा था, ये मौली खा रहा था। तो इससे भी आप एसोसिएट कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में है ये दोनों नेशनल पार्क। अब आसाम की बात कर ले तो आसाम में है नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, इतने सारे नेशनल पार्क हैं। मैं बोल के बता देता हूँ आपको। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, दिहिंग पटकई नेशनल पार्क और राईमोना नेशनल पार्क। अब इतने सारे नेशनल पार्क याद कैसे हों? पुराने तो फिर भी हमने एसोसिएट करके याद कर लिए। तो इसको अंदर आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है और बाकी पर एक बार नज़र डालो तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा थोड़ा सा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क देखो, MANAC, ठीक है, और ASSAM, दोनों कुछ एक जैसा लग रहा है स्पेलिंग के अंदर, तो उस तरीके से एसोसिएट करो कि जो मानस नेशनल पार्क है वो आसाम के अंदर है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, तो जो डिब्रूगढ़ जगह है, डिब्रूगढ़ जहाँ पर हमारी ऑयल रिफाइनरी भी है, तो वो डिब्रूगढ़ वाली जगह आसाम के अंदर पाई जाती है। तो इससे आप एसोसिएट कर सकते हो कि डिब्रू साइखोवा जो नेशनल पार्क है वो आसाम के अंदर है। नामेरी और काजीरंगा नेशनल पार्क भी आसाम के अंदर है और दिहिंग पटकाई और राईमोना नेशनल पार्क भी
आसाम के अंदर है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्यारा बिहार, जहाँ पर भोजपुरी गाने बहुत ही चल रहे हैं, चलो उसको साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर देखो कि है ना वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ पर। तो अब देखो विक्रमशिला, नालंदा, इस तरह की जब हमारे बातें दिमाग में आती है तो हमारे महात्मा बुद्ध दिमाग में आ जाते हैं। और बुद्ध किससे एसोसिएटेड थे? बुद्ध थे हमारे बिहार से एसोसिएटेड। और जो कुंवर लेक बर्ड सेंचुरी है ये भी बिहार के अंदर पाई जाती है। और कुंवर सिंह जो कि वहाँ से एक जिन्हें हम बोले स्वतंत्रता सेनानी निकले हैं। आपको एसएससी में क्वेश्चन भी आया है कि भाई कुंवर सिंह कहाँ से आए हैं, तो कुंवर सिंह वहाँ से है, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है कुंवर लेक बर्ड सेंचुरी। विक्रमशिला गंगेटिक डेल्फिन सेंचुरी जो कि अभी हाल फिलहाल में बनी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क तो मेन है, बिहार के नाम से आपके दिमाग में वाल्मीकि नेशनल पार्क तो आना ही आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ भारत के मैप में मध्य प्रदेश के नीचे की तरफ मौजूद है। झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच में आप इसको कह सकते हैं, उड़ीसा के बगल में पड़ता है और महाराष्ट्र भी इससे टच हो रहा है। तो इसके अंदर आपको 3 तरह के नेशनल पार्क मिलेंगे। एक तो इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगेर वैली नेशनल पार्क है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। अब जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ये अपने आप में यूनिक नेशनल पार्क है यार। कोई बोलेगा कि गुरु घासीदास, मैं सब घासीदास, गुरु घासीदास काफ़ी सम्मानीय व्यक्ति, तो सीधी बात आ जाएगी, नाम सीधा याद हो जाएगा कि गुरु घासीदास। कांगेर वैली नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं गोवा की। अब गोवा तो सब कुछ जाना चाहते हैं, चलो उसको साइड में रखते हैं, जाने वाने की बात में कर लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर भगवान महावीर नेशनल पार्क है। अब भगवान महावीर का जो नेशनल पार्क है, नाम कितना मतलब हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं उनसे, तो उनके नाम को हम अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हैं। तो गोवा में सीधे सीधे आपको याद हो जाएगा कि भगवान महावीर का जो नेशनल पार्क है, मोलेम नेशनल पार्क जिसका दूसरा नाम है। भगवान महावीर सभी को याद होता है, लेकिन अगर एग्जाम में गलती से पूछ लिया कि भाई मोलेम नेशनल पार्क बताओ तो वो तुम्हें याद नहीं रहेगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना कि भगवान महावीर नाम भी है और मोलेम नेशनल पार्क भी इसका नाम है। अब बात कर लेते हैं गुजरात, हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो जगह है वहाँ से हम इसको याद रख लेते हैं। क्योंकि एक बात आपको और पता होनी चाहिए, जो गुजरात है उसकी जो लैंड बाउंड्री है ना वो सबसे बड़ी है इंडिया के अंदर। तो नंबर 1 पे आता है लैंड बाउंड्री के नाम पर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? एशियाटिक लायन मिलेंगे, जो बब्बर शेर जैसे तुम बोलते हो ना। एक तो होता है अपने पास रॉयल बंगाल टाइगर जो होता है बाघ, इसके अलावा जो बब्बर शेर होता है वो तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। तो बब्बर शेर को देख के क्या करते हो तुम? गिर जाते हो, तो हो गया ना गिर नेशनल पार्क। और ये है ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक से कुछ तो याद आ रहा होगा, ब्लैक बक, सलमान खान, कुछ तो याद आ रहा होगा। वो बात हुई थी राजस्थान के अंदर, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है गुजरात के अंदर। गल्फ ऑफ कच्छ, ये भी कोई पूछने की बात है कि गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में, ऑब्वियस सी बात है, तो गुजरात में याद हो गया। वंसदा नेशनल पार्क, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम गुजरात, सो दिस इज द वंसदा नेशनल पार्क। और मरीन नेशनल पार्क, ये मरीन नेशनल पार्क तुम याद रख लेना एक बार। अब देखो भाई साहब, रे सुल्तान, रे सुल्तान कहने से ही याद आना चाहिए कि ये है अपना हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालीसर नेशनल पार्क। अब तुम इसको ऐसे याद कर लो कि सुल्तान जो है उसको ट्रेंड कौन कर रहे हैं? काले से सर कर रहे हैं, तो ये हो गया कालेसर नेशनल पार्क। अब बात कर लेते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश की। अब हिमाचल प्रदेश यार, नाम से घाटियाँ आती हैं, घाटियाँ आती है। तो देखो सबसे पहला ही नाम वो हो गया पिन वैली नेशनल पार्क, सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। पिन वैली याद हो जाएगा कि भाई साहब वहाँ पर एक पिन की वैली है, वो याद हो जाएगा। सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क, तो हिमाचल प्रदेश में जो भी लोग रहते हैं वो सिंपल होते हैं, या तो इस तरीके से याद करो, या फिर हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो एकदम सिंपल है। इंदर किला नेशनल पार्क, वहाँ पर जो नेशनल पार्क है उसके अंदर किले लगे हुए हैं, अंदर उसके अंदर किले लगे हुए हैं। खीर गंगा, जब भी आप हिमाचल प्रदेश घूमने जाओगे तो आपको वहाँ पर परोसी जाएगी खीर और आपका स्वागत किया जाएगा खीर से। उस तरीके से याद कर लो कि खीर गंगा नेशनल पार्क वहाँ पर है। उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, अब हिमालय कहाँ पर है? नीचे तो होगा नहीं, हिमाचल प्रदेश में होगा, उत्तराखंड में होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हिमाचल प्रदेश, अब देखो हिमाचल प्रदेश और हिमालय दोनों एक चीज़ है यार। अब तुम उत्तराखंड बोलो या फिर हिमाचल बोलो, तो हिम किसके अंदर आ रहा है? हिमाचल के अंदर आ रहा है। तो उससे अपन ने याद कर लिया कि जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इसके अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब पहले जम्मू कश्मीर पूरा होता था, अब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क, दचिंगम नेशनल पार्क, सालिम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अब हेमिस जो नेशनल पार्क है वो लद्दाख के अंदर हो गया, क्योंकि ये दोनों अलग हो चुके हैं ना, इसलिए। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड से हमको क्या याद आती है? मतलब झारखंड से हमको केवल झाड़ियाँ याद आती है भाई साहब। झारखंड का नाम लो और झाड़ियाँ हाजिर। तो झारखंड में 2 नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क।
अब देखो झाड़ियाँ कहाँ पर होंगी, बागों में होंगी, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर एक बाग नहीं है, यहाँ पर 1000 बागों की बात हो रही है। 1000 बागों में बहुत सारी झाड़ियाँ होंगी। तो झारखंड में हो गया हजारीबाग नेशनल पार्क और बेतला नेशनल पार्क। अब जो राजस्थान है, राजस्थान में क्या है, लकड़ी, जो लकड़ी होती है जिससे बूढ़े लोग चलते हैं उसको बेत बोलते हैं। तो अब बेत कहाँ से लाएंगे, झाड़ियों में से लेके आएंगे। तो बेतला झाड़ियों से, या तो वैसे याद रख लो या फिर डायरेक्ट याद रख लो कि बेतला नेशनल पार्क है जो झारखंड के अंदर है। अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं। मैप में पहले देखो कि कर्नाटक है कहाँ पर, ये जो एरो का निशान है वहाँ पर ही कर्नाटक है। अब कर्नाटक को जो के से लिखते हैं ना अपन, वैसे इसका शेप है देखो। अब कर्नाटक में देखो बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंशी नेशनल पार्क है, बानेरघट्टा नेशनल पार्क है, कुंदेरमुख नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है। अब इतने सारे नेशनल पार्क हमें याद करने हैं। तो देखो कर्नाटक के अंदर बांदीपुर, अब यार तुम्हारी बंदी कर्नाटक में, तुम सबकी बंदी कर्नाटक में, ये ऐसे याद रख लो। उसके अलावा बनेरघट्टा, ये अंशी को थोड़ा देख लेंगे, लेकिन अब बनेरघट्टा इंपॉर्टेंट है, कुदेरमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बनेरघट्टा, कुदेरमुख और नागरहोल रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। 2 बार नहीं तो 4 बार देखो, 5 बार। रिपीटेशन इज द की। हर चीज़ ट्रिक से याद की जा सकती है, क्योंकि तुम्हें ट्रिक भी तो याद करनी पड़ती है। 5 ट्रिक, 10 ट्रिक, 15 ट्रिक कितनी याद कर लोगे। तो तुम रिपीटेशन का भी सहारा लो, ट्रिक का भी सहारा लो, चारों चीज़ों का, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनका सहारा लोगे तो काफ़ी अच्छे से ये याद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल, केरल मतलब करेला। माफ़ करना जो भी केरल से है वो बुरा न माने, पर ये एसोसिएट करने के लिए मैंने बताया। अब करेला की शक्ल कैसी होती है, करेला की शक्ल जैसी होती है वैसा ही केरल की शक्ल है मैप के अंदर। तमिलनाडु के पास में पाया जाता है। इसके अंदर है एराविकुलम नेशनल पार्क, मथाई केतन शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। अब वहाँ पर एक पेरियार नदी पाई जाती है, तो उस नदी से ही एसोसिएटेड है ये नेशनल पार्क। तो पेरियार नेशनल पार्क वहाँ पर है, पेरियार नदी है, पेरियार एक डैम भी है आई गेस। तो ये सब पेरियार वाली जो भी चीज़ें हैं वो केरल के अंदर है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अब याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि हिमाचल प्रदेश में सारी वैली वैली होती है, लेकिन एक वैली ऐसी है जो केरल में भी है, उसका नाम है साइलेंट वैली। अब केरल में अगर वैली होगी, वैसे तो हिमाचल प्रदेश है उस साइड में वैली होनी चाहिए, लेकिन अगर केरल में है तो वो एक साइलेंट है। पिन वैली जो है वो आपको मिल जाएगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। अनामुडी और पम्बादम शोला नेशनल पार्क, माफ़ करना अगर इसकी मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, अनामुडी नेशनल पार्क। अब देखो अनामुडी एक चोटी है, वहाँ पर एक पीक है अनामुडी, तो उससे एसोसिएट करके याद रखो कि केरल में पाई जाती है अनामुडी। और पम्बादम शोला नेशनल पार्क, जो भी शोला वाले नेशनल पार्क है ना वो तो होंगे, जैसे मैंने बताया था कि बटन वाले नेशनल पार्क है वो अंडमान और निकोबार में होंगे, इसी तरीके से शोला वाले नेशनल पार्क तुम्हें केरल में मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। सबसे ज़्यादा भाई साहब, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखो पेंच, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, माधव, वन विहार और मंडला, इतने सारे नेशनल पार्क आपको वहाँ पर मिलेंगे, दिमाग में भी रखना है। तो सबसे पहले देखो कान्हा, संजय, पन्ना, ठीक है, ये 3 लोगों के नाम है। इनको आप राइमिंग से याद करोगे। कान्हा, संजय, पन्ना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। कान्हा, संजय, पन्ना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। मेरे साथ एक बार रिपीट करोगे, कान्हा, संजय और पन्ना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, तो तुम्हें याद हो जाएगा। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है, ऑब्वियस सी बात है सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो उससे याद हो ही जाएगा। माधव, माधव भी एक लड़के का नाम आ गया। तो अब माधव, कान्हा, पन्ना और संजय, ये 4 जनों का नाम आ गया जो कि गए हैं मध्य प्रदेश में। वन विहार और मंडला प्लांट, फॉसिल प्लांट जो है नेशनल पार्क, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और देखो या फिर तुम ऐसे कह सकते हो कि जो कान्हा है, पन्ना है, संजय है और माधव है, ये लोग पेंच लड़ा रहे हैं मध्य प्रदेश में जाकर। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। अब महाराष्ट्र में जैसे नावे गाँव, कोई भी अगर किसी भी इंसान को मैं बोलूँगा कि भाई साहब नावे गाँव कहाँ हो सकता है, तो सब लोग बता देंगे कि भाई महाराष्ट्र में ऐसी जगहों का नाम होते हैं नावे गाँव, गोरे गाँव, तो इस तरीके से। उसके अलावा संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क जो है, बोरीवली भी महाराष्ट्र के अंदर है। चंदोली, गुगामल और ताडोबा नेशनल पार्क, ये आपको किसी तरीके से याद करने होंगे। चंदोली नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखो चांद, चांद की बातें कहाँ पर होती है, बॉलीवुड में होती है। और बॉलीवुड कहाँ पर है, हमारा महाराष्ट्र के अंदर है। तो चांद की बातें हो रही है बॉलीवुड में और बॉलीवुड है महाराष्ट्र के अंदर, तो उसी से हमने एसोसिएट कर लिया कि चांदोली नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र के अंदर होगा। गुगामल नेशनल पार्क, गोगा कपूर, ये भी बॉलीवुड से एसोसिएटेड है, तो गुगामल नेशनल पार्क भी वहाँ पर हो गया। और ताडोबा नेशनल पार्क, इसको आप याद रख लें कैसे भी करके। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं मणिपुर की बात आ गई। वैसे मैरी कॉम जहाँ से रिलेटेड कर सकते हैं हम, मैरी कॉम जहाँ से हैं वो से मणिपुर आ गया। मणिपुर में 2 ही हैं, सिरोही नेशनल पार्क और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क तुम्हें याद होना ही चाहिए, क्योंकि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यही है। मतलब और कोई भी नेशनल पार्क नहीं है जो तैरे, लेकिन ये तैरता है। अगर तुम्हें इसकी वीडियो देखनी है तो जाओ यूट्यूब पर सर्च करो और तुम देखोगे कैसे तैरता हुआ है ये।
क्यों है ये तैरता हो, अपनी क्यूरियोसिटी को जगाओ। और यहाँ पर एक है ना डियर पाया जाता है, जैसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं, उसको शंघाई बोलते हैं, वो भी काफ़ी फेमस है यहाँ पर। तो मणिपुर में होगा केबुल लामजाओ और सिरोही नेशनल पार्क। अब बात कर लेते हैं मेघालय की। अरे बादलों की धरती है, सबसे ज़्यादा बरसात यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर दो नेशनल पार्क है, नौक्रेक नेशनल पार्क और बालपक्रम नेशनल पार्क। अब भाई सबसे ज़्यादा बरसात होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, बादलों में क्रैक पड़ गया। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि बादलों में क्रैक पड़ने की बारिश होती है, लेकिन तुम कहते हो बारिश ऐसे थोड़ी ना होती है कि बादलों में क्रैक पड़ जाए और बारिश हो जाए। तुम ये कह रहे हो और मैं ये कह रहा हूँ कि बारिश इसीलिए होती है क्योंकि बादलों में क्रैक पड़ जाता है। हम दोनों में हो गए मतभेद, लेकिन उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमें तो याद हो गया ना कि नौक्रेक जो नेशनल पार्क है वो है मेघालय के अंदर, और बाल पकरम नेशनल पार्क। अब इसे कैसे याद रखें। अब ऐसा बारिश इतनी होगी तो तुम्हारे बाल पकेंगे नहीं तो क्या होगा, सारे दिन तुम्हारे बाल गीले रहेंगे तो बाल पक जाएंगे। तो बाल पकरम नेशनल पार्क हो गया मेघालय के अंदर। अब मिज़ोरम की बात कर लें। मिज़ोरम, ये देखो भारत में नीचे जो तुम देख पा रहे हो नक्शे में, ये है हमारे इंडिया के नीचे मिज़ोरम। मुरलेन नेशनल पार्क है, पावंग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, फोंग पुई, फोंग पुई, आई गेस माफ़ करना अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो। तो ये नेशनल पार्क भी है मिज़ोरम के अंदर। तो अब देखो ये मिज़ोरम से तुम इसको याद रख सकते हो, वांगफुई। ब्लू माउंटेन का जो भी आ जाए ना, ब्लू माउंटेन नीला पर्वत कहाँ पर है, मिज़ोरम के अंदर है, इसके अलावा कहीं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जरूर केरल के अंदर है, लेकिन उससे तुम एसोसिएट मत कर लेना कि भाई हिंदी में नीलगिरी है तो इंग्लिश में ब्लू माउंटेन हम ये बता दें, नहीं, नीलगिरी नीलगिरी ही है और ब्लू माउंटेन ब्लू माउंटेन है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है जो है मिज़ोरम के अंदर। अब नागालैंड के अंदर एक ही नेशनल पार्क है, टांकी नेशनल पार्क, टांकी नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क है। तो देखो अब नाग भाई कहाँ डसता है, इंसानों को जनरली नाग कहाँ से डसता है, पेट पे, सिर पे, गले पे, नहीं, सबसे ज़्यादा डसता है टांग के अंदर। तो टांग की जो नेशनल पार्क है वो मिल जाएगा तुम्हें नागालैंड के अंदर। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। नवीन पटनायक जिसके मुख्यमंत्री हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क और नंदा कानन नेशनल पार्क। अब देखो उड़ीसा से याद आता है उड़ने का, ठीक है। तुमने एक सिम ली और सिम हो गई उड़। सोचो एक बार, सोच के देखो कि तुमने एक सिम ली और सिम जो है उड़ गई। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया उड़ीसा के अंदर। भीतरकनिका नेशनल पार्क। अब जो तुमने सिम ली थी ना, तुमने भाई एक मोबाइल लिया और मोबाइल के लिए तुमने सिम जो है उड़ गई, और उड़ के कहाँ चली गई, भीतर चली गई। हिंदी में भीतर का मतलब होता है अंदर, अंदर चली गई, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क हो गया। और फिर आता है नंदन कानन नेशनल पार्क। अब भीतर तुम्हारे क्या खेल रहे थे, नंद खेल रहे थे, नंद पाला, ठीक है, उससे तुम एसोसिएट कर सकते हो। हरीके नेशनल पार्क। हरीके जो वेटलैंड है को नेशनल पार्क मतलब कह सकते हैं, लेकिन ये वेटलैंड है बेसिकली। वेटलैंड क्या होती है, एक आर्द्र भूमि होती है, मतलब जो दलदली का इलाका होता है ना, वो होता है वेटलैंड। और पंजाब में एक हरीके बैराज भी है। अगर तुम दूसरी स्ट्रेटेजी के पढ़ोगे जिसमें तुम बैराज के बारे में पढ़ोगे, तो वहाँ पर तुम्हें एक हरीके बैराज मिलेगा, जिससे सबसे बड़ी नहर राजस्थान के अंदर आ रही है, इंदिरा गांधी नहर। तो वो हरीके वेटलैंड है, तुम्हें पंजाब के अंदर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। तो उसके अंदर है सरिस्का, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, केवला देव और है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब एक और से इसमें सेंचुरी बना दी गई है जिसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, वो है रामगढ़ विषधारी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो रणथंबोर। अब ये देखो कि यार राणा कहाँ पर होते हैं, रण की बात कहाँ पर कर ली जाती है, रण की बात राजस्थान के अलावा और कहाँ पर करोगे, रण बांकुरे या फिर राजे महाराजे फोर्ट्स की जगह ये, तो यहाँ पर रणथंबोर है। मुकुंदरा हिल्स, केवला देव, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो ये समझ लो कि तुम सर से कह रहे हो कि सर केला देव, इस तरीके से तुम एसोसिएट कर सकते हो। या फिर डेजर्ट नेशनल पार्क है, तो डेजर्ट ऑब्वियसली कहाँ पर होगा, डेजर्ट ऊपर नीचे कहीं पर तो है नहीं, है तो राजस्थान में थार डेजर्ट, तो वो यहाँ पर। और माउंट आबू यहाँ का एक हिल स्टेशन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग घूमने आते हैं, तो उस तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं। सिक्किम में एक नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नाम की एक चोटी भी है, तो उसी से एसोसिएटेड है ये सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब बात कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तो मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गोंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मरीन नेशनल, मन्नार नेशनल पार्क और पलानी हिल्स नेशनल पार्क। अब ये जो तुम जगह देख रहे हो, ये जगह यहाँ पर पाई जाती है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है। उसके अलावा अगर तुम याद रखो तो मुदुमलाई एक चोटी का नाम भी है, लेकिन तुम ऐसे याद रखो, मुदुमलाई मुकुर्ती, मुदुमलाई मुकुर्ती, मुदुमलाई मुकुर्ती, ठीक है। और
गुंडी नेशनल पार्क। अब यार गुंडी बताने के लिए तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो ऐसे याद हो जाएगा, इसका नाम ही ऐसा है कि ये याद हो जाएगा। पलानी हिल्स नेशनल पार्क। अब पलानी, पलानी, पटानी नाम याद आया, पटानी से तो तुम्हें याद ही आ गया होगा ऑब्वियसली। तो पटानी समझ लो कि तमिलनाडु में घूमने गई, तो पलानी भी उसी से तुम एसोसिएट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना। तेलंगाना जो कि 2004 में अलग हुआ था किससे, आंध्र प्रदेश से। यहाँ पर तुम्हें मिलेगा महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और मुगवणी नेशनल पार्क। तुम चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो। ये सब तेलंगाना में है। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में तुम्हें मिलेगा क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क और बाइसन नेशनल पार्क। बाइसन नाम का एक जानवर होता है जो यहाँ पर पाया जाता है, तो उसके नाम पर ये रखा गया है नेशनल पार्क। अब देखो उत्तर प्रदेश, देखो कितना बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मतलब भाई साहब जनसंख्या बढ़ाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो वहाँ पर इतने सारी जनसंख्या होने के बाद लेकिन क्या है, नेशनल पार्क एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क है ये। अब देख लेते हैं, बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क, जिसको हेलिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं। अब गंगोत्री कहाँ से निकलेगी, गंगोत्री यमुनोत्री ये सब उत्तराखंड में पाया जाता है, देवभूमि है भाई साहब। तो गंगोत्री यहाँ पर है। गोविंद पशु विहार, राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स। अब वैली मैंने बताई थी, 3 तरह की वैली आई है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में याद हो जाए। साइलेंट वैली केरल के अंदर है, पिन वैली जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और एक और वैली है ये है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। एक नंदा देवी नेशनल पार्क है, जो नंदा देवी चोटी है ये उत्तराखंड में पाई जाती है, तो उसी के नाम पर ये नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया है। अब बात कर लेते हैं दीदी। दीदी अरे मतलब दीदी का मतलब ममता दीदी, जो कि है वेस्ट बंगाल की CM है। वहाँ पर बुक्सा नेशनल पार्क है, नियोरा वैली नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, सिंगालीला नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क है और सुंदरबन नेशनल पार्क है। अब सुंदरबन जो कि सुंदरबन डेल्टा है, जो विश्व का मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो पाया जाता है, तुम्हें पता है बांग्लादेश के आसपास पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो सुंदरबन जो कि एक भाई सुंदरबन के बंगाल टाइगर नहीं होते क्या फेमस, तो वो सुंदरबन वाला नेशनल पार्क भी है। जल्दापारा है, गोरुमारा है और बक्सा है, मतलब गोरू को मार के बक्से में बंद कर दिया, सीधी बात, उससे हमने एसोसिएट कर लिया। न्यूरो वैली है और सिंगालीला है। तो ये हो गए हमारे सारे नेशनल पार्क। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है ना तो इसका क्या करना, नोट्स बना लेना और 2-3 बार इसको 2x स्पीड पर चला कर देखना, तुम्हें बार बार रिपीटेशन होगा, बार बार चीज़ें याद होगी। मैंने जहाँ पर ट्रिक बतानी थी वहाँ पर ट्रिक बता दी, हर जगह ट्रिक बताऊंगा तो तुम्हारे लिए या तो तुम सेपरेटली ट्रिक याद कर लो या फिर तुम नेशनल पार्क याद कर लो। तो रिपीटेशन पर ध्यान दो, बार बार इस वीडियो को चलाओ। इस वीडियो को तुम प्लेलिस्ट बना लो, प्लेलिस्ट खुद की यूट्यूब पर अगर तुम्हें क्रिएट करना आता हो, या फिर तुम इसे डाउनलोड करके रख लो और बार बार देखो। ऑनलाइन भी तुम इसको बार बार देखो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करो।